welcome on your YouTube channel Sanskar Online Study and you are new so please subscribe and press the bell icon for more notifications. So इसके साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो बच्चों के लिए ना होकर उनके पेरेंट्स के लिए है। मीन्स आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ये पता होगा कि आपको आपके बच्चे की जो क्लास है उसमें कितना सिलेबस उसे पढ़ना है, उसे क्या क्या पढ़ना चाहिए और इस क्लास के दौरान उसे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप उस अपने बच्चे की स्टडी पे और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और डियर पेरेंट्स, आप सभी को अगर अपने बच्चे के लिए जो उसका सिलेबस है उसे पूरा पता होगा, सभी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पता होगा, तो आप लोगों को आसानी होगी अपने बच्चों की स्टडी को और अच्छे से करवाने में, जिससे उन्हें स्कूल के साथ साथ आप घर पे भी और अच्छी स्टडी करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके बच्चों को जब वो नर्सरी से एलकेजी में आता है तो वो फ्रेश होता है। कुछ बीच में जो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें बच्चा बहुत हद तक सब कुछ भूल चुका होता है, उसे एक बार रिवाइज करवाने की आवश्यकता होती है। तो हम उसे करवाते हैं प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट, मीन्स स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड लेफ्ट एंड राइट कर्व्स वगैरह, ये सब हमें उन्हें करवाने होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है A to Z, इसमें होता है मदर लेटर और बेबी लेटर। नेक्स्ट हमारा होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, मीन्स हम बच्चों को अल्फ़ाबेट राइट करवाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि उसमें से वोवेल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। नंबर 4 वोवेल वर्ड साउंड्स, मीन्स जैसे ए है तो ए से रिलेटेड वोवेल के वर्ड्स, ई के वर्ड्स, आई के वर्ड्स, ओ के वर्ड, यू के वर्ड्स, ठीक है। उसी तरीके से नंबर 5 पे हमारा आता है वोवेल वर्ड साउंड्स। अब इसमें आप बोलेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जब हम ए का वर्ड राइट करवाएंगे इसमें तो सब ए वाले ही रहेंगे, ई वाले रहेंगे, आई वाले रहेंगे, ओ वाले रहेंगे और यू वाले सभी वर्ड रहेंगे। लेकिन जब ये वाले आते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर साउंड भी आ जाता है, जैसे ए से रिलेटेड एट, एप, एट, इन सभी के वर्ड्स होते हैं। ई से रिलेटेड के वर्ड्स होते हैं, आई से रिलेटेड जो साउंड्स होते हैं उनके वर्ड्स होते हैं, ओ से रिलेटेड साउंड्स के वर्ड होते हैं और यू से रिलेटेड साउंड्स के वर्ड होते हैं। ये दोनों चीज़ें समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस डाले हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, आपको और अच्छे से चीज़ें डीपली समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इनको और डीपली नहीं समझा सकते, वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए इसके जो पिछले इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। वर्ड्स, इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन आ जाएगा वो होगा हमारा 2 लेटर वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें हम बच्चों को डीओ, डू, एसओ, सो ऐसी चीज़ें भी करवाते रहते हैं, क्योंकि ये वर्ड तो हमने पढ़ा दिए लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम करवाते हैं। इसे हम 2 बार करवा देते हैं, एक बार हम इसे इन वर्ड के पहले करवा देते हैं और इन वर्ड के बाद में भी करवा सकते हैं। नंबर 7 हमारे पास होता है आर्टिकल। हम बच्चों को ए और एन पढ़ाते हैं कि ए कहाँ पे पुट किया जाता है और एन कहाँ पे पुट किया जाता है। फिर हम बच्चों को दिस, दैट और दीज दोस्त का मीनिंग समझाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में बच्चों को वन और मैनी का मतलब समझाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हमारे पास मैथ्स होता है और हमारा अगला सिलेबस मैथ्स में है। सबसे पहले तो बच्चा नर्सरी से एलकेजी में आया होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया, तो बच्चों को काउंटिंग कहीं ना कहीं उनके माइंड से स्वाइप अप हो जाती है, तो हमें बच्चों को एक बार काउंटिंग समझानी होती है 1 से लेके 100 तक। और नंबर 2 पे है बैकवर्ड काउंटिंग, यानी हमको बच्चों को एक बार रिवर्स काउंटिंग यानी उल्टी गिनती भी सिखाना ज़रूरी होती है। इसके बाद हम बच्चों को टेबल बताते हैं जिसमें 0, 1 और 2 होते हैं। 0 का टेबल भी बच्चों को बताना होता है कि 0 में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। नंबर 4 पे हमारे पास है नंबर्स नेम। इस क्लास में आते आते बच्चे को 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स नेम याद करवाने होते हैं, जो हम उन्हें करवाते हैं। फिर है मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मीन्स 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स नेम लिख दिए जाते हैं और उसमें कुछ लेटर को मिस कर दिया जाता है, तो बच्चा उसमें से मिसिंग लेटर को फिल करता है। उसके बाद होते हैं शेप्स नेम, जिसमें बच्चों को ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, कोन, प्रिज्म, क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर, ऐसे कुछ शेप्स सिखाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ों के द्वारा, कुछ ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि ये शेप्स किस तरह के होते हैं, इस तरह की चीज़ें क्या हमारे आसपास होती हैं, ये सभी उन्हें समझाया जाता है। नंबर 7 पे आता है टेंस वंस। टेंस वंस वो चीज़ होती है जैसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते थे कि इकाई, दहाई, तो बच्चों को वो लिखना बताया जाता है कि बच्चों आपको टेंस क्या होता है, वंस क्या होता है, उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है और किस तरीके से राइटिंग प्रोसेस होनी चाहिए उसमें वो भी सिखाया
जाता है। लास्ट होता है हमारे पास काउंट। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट एंड राइट। मीन्स कोई भी चीज़ें उनको दे दी जाएंगी, कोई भी पिक्चर्स बना के दे दी जाएंगी, बच्चों को सिर्फ काउंट करना है वो कितनी है और उसके बाद सामने वाले बॉक्स में से लिख देना है। इसी तरीके से काउंट एंड नंबर्स नेम भी हो सकता है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक बार काउंट कर लें और उसके बाद उसका नंबर ना लिख कर नंबर नेम लिखें, या फिर नंबर भी लिखें और नंबर नेम भी लिखें, तो ये भी होता है। ठीक है। 9 पे आता है हमारे पास कंपेयरिंग। कंपेयर करना मीन्स तुलना करना कि एक कम है एक ज़्यादा है, जैसे मोर है, लेस है, फ्रंट बैक, हेवी लाइट, सॉफ्ट हार्ड, ये सब भी मैथ्स में होता है। इसके साथ ही आगे होता है राइट आफ्टर नंबर। मीन्स आफ्टर नंबर मीन्स किसी नंबर के बाद वाला नंबर, फिर राइट बिफोर नंबर किसी नंबर के पहले वाला नंबर, और राइट बिटवीन नंबर की दोनों नंबरों के बीच का नंबर, ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। आगे हमारे पास है ईवीएस। ईवीएस में सबसे पहले हम बच्चों को अबाउट माई सेल्फ सिखाते हैं, फिर माई बॉडी यानी बॉडी पार्ट्स सिखाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को सेंस ऑर्गन्स जैसे कि ईयर्स, लिसन, नोज, स्मेल, टेस्ट, स्किन, फील। उसके बाद हम बच्चों को माई फैमिली, माई स्कूल, पीपुल्स हु हेल्प अस मीन्स ऐसे लोग जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे पोस्टमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ये सभी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब भी हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद हम बच्चों को सीजन्स बताते हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर और रेन। इसके बाद हम बच्चों को एनिमल्स नेम में जैसे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाटर एनिमल, पेट एनिमल, साथ ही गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तुएं, निर्जीवित वस्तुएं, डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मीन्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, फ्लावर्स नेम, ये सभी 5 सिखाने होते हैं। उसके बाद डेज ऑफ वीक नेम, मंथ्स ऑफ ईयर नेम, फास्ट फूड, हेल्दी फूड, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के नेम, बर्ड्स नेम, ये और नेशनल सिंबल्स तक सिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और अगला सिलेबस हमारा हिंदी का है। हिंदी में बच्चे जैसे मैंने वही सेम अभी आपको बताया कि बच्चा नर्सरी से एलकेजी में आता है और चीज़ों को भूल चुका होता है, तो उसे एक बार रिवाइज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अ से लेकर य तक की वर्णमाला करवाई जाती है। वर्णमाला में ही बच्चों को कुछ कुछ लेटर छोड़कर रिक्त स्थान भराए जाते हैं उनसे, जहाँ पे कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाता है जिसे बच्चे भरते हैं। 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द सिखाए जाते हैं। फिर मात्राएँ बच्चों को सिखाई जाती हैं जिसमें उन्हें पूरी मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। आ से लेके अह तक की पूरी मात्राएं। उसके बाद बच्चों को जब हम मात्रा क से य तक में लगाना सिखाते हैं तो बच्चों को हम आ और छोटी ई की मात्रा का ज्ञान दे देते हैं और आ और छोटी ई की मात्रा के ही शब्द सिखा सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम बच्चों को सुलेख सिखाते हैं। सुलेख में उनको एक एक लाइन देकर उसमें सुलेख करवाना, उनकी हैंडराइटिंग सुंदर बनवाना, यही हमारा लास्ट मोटिव होता है। तो इसके साथ आप सभी पेरेंट्स से मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप सभी इस सिलेबस को ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसे अगर आपको हमारे इस सिलेबस से अपने बच्चों के लिए हेल्प मिली हो और आपको लगता हो कि नहीं इस सिलेबस को जानने के बाद आप अपने बच्चों के लिए कुछ और अच्छा उनको हेल्प कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिलेबस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।